ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, नीति आयोग ने हाल ही में भारत की किस देश के साथ साझेदारी में एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है? ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या फिर डी जर्मनी। इसका उत्तर है डी यानी जर्मनी। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के स्थानीयकरण और राष्ट्रीय, राज्य, केंद्र प्रशासित प्रदेश और स्थानीय स्तर पर मजबूत एसडीजी प्रगति निगरानी प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने पहला एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। यह सूचकांक और डैशबोर्ड भारत जर्मन विकास सहयोग साझेदारी की छत्रछाया में नीति आयोग, GIZ और BMZ के गठजोड़ का परिणाम है, जिसका उद्देश्य हमारे शहरों में एसडीजी का स्थानीयकरण करना है। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड में एसडीजी ढांचे के सभी 46 लक्ष्यों में 77 एसडीजी सूचकों के आधार पर 56 शहरी क्षेत्रों का रैंक पेश किया गया है। सूचकांक में शिमला प्रथम स्थान पर, इसके बाद कोयंबटूर और चंडीगढ़ है। कुल 56 शहरी क्षेत्रों का इसमें मूल्यांकन किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत ने ग्लासगो में COP26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए रासायनिक उर्वरकों के उन्मूलन पर, बी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 23 को खत्म करने पर, सी इलेक्ट्रिक वाहनों पर या फिर डी ग्रीन हाइड्रोजन पर। इसका उत्तर है सी। व्याख्या की बात करते हैं। भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल ई अमृत लॉन्च किया है। ई अमृत दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन या पोर्टल है, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, उनकी खरीदारी करने, निवेश के अवसरों, नीतियों, सब्सिडी इत्यादि के बारे में समस्त मिथक या भ्रम पूरी तरह से दूर किए जाएंगे। इस पोर्टल को ब्रिटिश सरकार के साथ एक सहयोगात्मक ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, यह पोर्टल उस ब्रिटेन भारत संयुक्त रोड मैप 2030 का हिस्सा है, जिस पर इन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के हस्ताक्षर हैं। ई अमृत दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लाभों से उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के पूरक के तौर पर काम करेगा। हाल के महीनों में भारत ने पूरे देश में परिवहन को कार्बन मुक्त करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने के लिए कई पहल की है। इलेक्ट्रिक वाहनों को जल्द अपनाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में फेम और PLI जैसी योजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं ए मद्रास उच्च न्यायालय, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी हैदराबाद उच्च न्यायालय या फिर डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका उत्तर है बी यानी बॉम्बे हाई कोर्ट। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के उस फैसले को रद्द कर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है। इस आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत का फैसला महिलाओं और बच्चों के लिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा को कायम करेगा। इसी आयोग ने 4 फरवरी 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी SLP दाखिल की थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। SLP में कहा गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला देश में महिला सुरक्षा के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे मामलों में यौन इरादा महत्वपूर्ण है और इसे अधिनियम के दायरे से अलग नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून का उद्देश्य अपराधी को कानून से बचने की अनुमति देना नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इसे त्वचा से त्वचा के संपर्क तक सीमित रखने के लिए शारीरिक संपर्क का संकीर्ण अर्थ देना
पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्य को ही विफल कर देगा और इसीलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। जनजातीय गौरव दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत के किस राज्य के किन जनजातियों के लिए गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में किया गया? ऑप्शंस हैं ए मिजोरम की मिजो जनजाति, बी त्रिपुरा की ब्रू या रियोंग जनजाति, सी अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति या फिर डी नागालैंड की नागा जनजाति। इसका उत्तर है डी, यानी नागालैंड की नागा जनजातियों के लिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम और जनजातीय गौरव दिवस के श्रृंखला के तहत केंद्र और राज्य सरकारों, जनजातीय शोध संस्थानों और अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा देश भर में कई कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों और आयोजनों का उद्देश्य जनजातीय लोगों की उपलब्धियों और योगदानों के साथ उनकी संस्कृति और अनोखी परंपराओं को दुनिया के सामने लाना है। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में राज्य स्तरीय एक अनोखी गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा के हेरिटेज विलेज किसामा में 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया। गौरतलब है कि गुलेल नागा जनजातियों का एक परंपरागत और पसंदीदा खेल है। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कहां दिव्यांगजन को सहायता एवं सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं ए रांची, बी भुवनेश्वर, सी तंजावुर, डी वायनाड। इसका उत्तर है सी, यानी तंजावुर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ADIP योजना के तहत हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एल्मिको और जिला प्रशासन तंजावुर के सहयोग से तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कावेरी कल्याण मंडपम में दिव्यांगजन को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान विभाग द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का पालन करते हुए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर 1705 दिव्यांगजनों को 1.48 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 3270 सहायता और सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए हैं। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके कितने सवाल 5 में से सही हुए, कितने गलत हुए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।